अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक हैं। आज जो है आज तो काम बहुत ज़्यादा है काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो है ना आज हम गप्पे ज़्यादा मारेंगे और काम तो रेसिपीज़ तो ये वही की हैं जो डेली हम अक्सर बनती रहती हैं और शेयरिंग भी होती रहती है। तो आज बस साथ साथ काम हो रहा है, साथ साथ बातें करते हैं। तो यहाँ पे अब जी मैं बताती चलूँ कि आज आए हैं लाहौर से मेहमान, वो भी अचानक बग़ैर बताए। दरअसल हुआ ये कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार हुई हुई थी। मेरा उसको ना दरअसल इन्फेक्शन हुआ था, और जो है ना वो जब उदास भी हो जाती है ना सबके बगैर, तो वो भी थोड़ी सी उसकी तबीयत थोड़ी डाउन होने शुरू हो जाती है। फिर वो सबसे मिलती है ना तो एक्टिव हो जाती है। इसी तरह वो सब ने फिर कहा कि हम चलो मिराह को मिल के आते हैं। तो हम लोग तो सैरी करके तकरीबन कोई 1-2 घंटों बाद तक फिर मैं सो जाती हूँ। तो हम लोग अभी जैसे सोए ही थे तकरीबन 6 बजे, तो फिर उसके बाद मेहमान जो हैं वो 8 बजे आ गए थे, और मेहमान ने दरअसल सरप्राइज़ दिया था आके। तो फिर यहाँ पे मैं फिर जो है दोपहर को रेस्ट हुआ, दोपहर तक सब ने रेस्ट किया। उसके बाद मैं जो थी कि तैयारियों में शुरू हो गई कि इफ्तार करना है सब ने यहाँ पे, तो बस उसकी तैयारी कर लूँ। और मेरा जो है वो उसको भी मैंने बस मेडिसिन दे के सुलाया हुआ था, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी बस अपने काम भी कर लूँ। और मैं बना रही थी आज, यहाँ पे अब आते हैं मेन्यू की तरफ। मैं आज बना रही हूँ चाइनीज़ राइस और विद चिकन शाश्लिक। तो इतनी इसमें की कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, खैर मतलब जस्ट जैसे मैक्रोनीज़ का मटेरियल हम रेडी करते हैं उसी तरह से ये चाइनीज़ का भी मटेरियल है। और यहाँ पे मैंने बस मिक्स वेजिटेबल्स थी। सबसे पहले मैंने चिकन को वो कर लिया था, नमक और काली मिर्च में ऑयल में डाल के उसको फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी, और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, सॉसेस ऐड कर दूँगी। दैन उसके बाद जो मैंने अंडा जो स्टार्टिंग में बना के रखा था, अंडे में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाला था, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और चाइनीज़ की एक लुक निकल आती है। ठीक है, तो वो अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और यहाँ पे मैंने जो चावल हैं वो बॉईल कर लिए थे दूसरी साइड पे, और ये बनाई है जी वाइट कढ़ाई। जी बिल्कुल मैंने नहीं बनाई ये मेरी सिस्टर ने बनाई है और बहुत मज़ेदार बनी थी। तो अब वो ये भी कि क्योंकि वो भी बनाया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा था सालन, क्योंकि हम लोग सब ने करने थे अफ्तारी में, हम लोगों ने राइस ही खाने थे। बट जो मेरी मम्मा हैं वो राइस बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उनके लिए हमने थोड़ा सा सेपरेट सालन बना लिया ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे जो मेरे चावल बॉईल हो चुके थे उसमें अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। लेयरिंग अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वेजिटेबल्स के अंदर ही चावल को ना ऐड कर देते हैं, लेकिन जो है ना मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें मिक्सिंग सही तरह से नहीं होती है और प्रॉपर कहीं पे वाइट चावल इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं पे वेजिटेबल्स आती हैं। तो इस तरह से लेयरिंग करने से ना हमारी प्रॉपर वेजिटेबल्स और जो है ना वो चावलों में बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाती हैं। तो मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी बस इसकी लेयरिंग कर लेती हूँ। दैन उसके बाद इसमें हम लास्ट में जो है ना थोड़ी सी इसमें सोया सॉस और ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना इसकी ये बिल्कुल वाइट लगने लगते राइस, और इसका कलर जो है ना वो मिक्सिंग हो जाती है वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छा ना बिल्कुल आता है। मैं इसको दम पे बस रख देना है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। ये हो रहे हैं, और बाकी मुझे टाइम की भी टेंशन थी कि पता नहीं मैं टाइम के अंदर मैनेज कर लूँगी। बस जब यहाँ पे है ना हम लोग मल्टीटास्क जब कर रहे होते हैं ना, मैं यहाँ पे मल्टीटास्क परफॉर्म कर रही थी कि बिल्कुल मैंने साथ साथ हर काम को मैंने देखा था। एक तरफ मैं चावलों की तरफ लगी हुई थी, एक तरफ यहाँ पे तो यहाँ मैं जो है सॉस की प्रिपरेशन कर रही थी। चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसमें बस मैंने लहसुन को फ्राई किया थोड़ा सा, और उसमें मैंने चिकन को डाल दिया। अब इसमें जो बाकी का मटेरियल है वो भी साथ साथ ही ऐड होता जाएगा। यहाँ पे चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है हमारा, उसमें मैंने डाल दिए हैं वेजिटेबल्स।
यहाँ पे ये पकौड़ों का सामान का कटाई करके रखी हुई थी। तो ऐसे ही होता है ना, जब किचन में हमारा काम ज़्यादा करने वाले हो और हमारे पास टाइम भी कम हो, तो इस तरह से ही होता है कि बस साथ साथ हर काम को मैनेज करना है। और ये ख़वातीन से बेहतर कोई नहीं जानता कि कितने कम टाइम में कैसे हमने मैनेज करना होता है। घर को, मेहमानों को देखना, किचन को संभालना और किचन भी देखना, मतलब साथ साथ बर्तनों वगैरह का भी और खाने का भी। तो ये जो है ना, ये खसूसियात सिर्फ़ ख़वातीन ही सरअंजाम दे सकती हैं और कोई नहीं। यहाँ पे मैंने ये जो है कॉर्नफ्लोर वो पानी में ऐड करके मैंने इसमें चाशनी में ऐड कर दिया था। यहाँ पे इसका कलर जो है ना, वो इसका कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से थोड़ा सा वाइट हो गया था, लेकिन जैसे जैसे ये पकती रहेगी अपने कलर में वापस आती जाएगी। बस अब हमने इसको दोबारा देखना भी नहीं, अभी हमने इसको पकने के लिए रख देना, क्योंकि जो चिकन है ना वो बिल्कुल भी अभी, जब उसमें टाइम होता है थोड़ा सा, उसको पहले हमने क्योंकि फ्राई किया होता जस्ट। तो यहाँ पे चलते हैं जी, टाइम देख लेते हैं। टाइम हो गया 6 बजने में 10 मिनट रह गए हैं और 6:40 पे रोज़ा खुल जाना है, तो बस जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब जो है पकौड़ों की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। इसमें मैं डालती जा रही हूँ बेसन, डालती जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि चम्मच जो है वो मेरे पास यहाँ पे छोटा था, टेबल स्पून लिया था मैंने, इस वजह से आपको लग रहा है कि बस डाली जा रही है। तो इसमें मैंने अब मैदा भी ऐड कर दिया थोड़ा सा, 2 चम्मच सिर्फ, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था। इससे पकोड़े जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और बाकी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ डाला है मैंने, सूखा धनिया पिसा हुआ भी डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली है। बस अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। और यकीन करें इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं ना। पालक ज़रूर ऐड किया करें, कुछ लोग होते हैं जो उनको पालक नहीं पसंद होती और ऐड भी नहीं करते, लेकिन जो है ना हमारे फैमिली में तकरीबन ज़्यादा पकोड़े जो है वो खाए जाते हैं, तो उसमें पालक मस्ट डाली जाती है। तो टाइम भी कम रह गया है, 6:15 तकरीबन हो चुके हैं। बस टाइम को भी साथ साथ देखना पड़ता है कि टाइम अफ्तार से पहले पहले हमने सारी प्रिपरेशन करके रखनी है, सर्विंग भी करनी होती है, तो वो फिर मैनेज करना ना थोड़ा। तो बस हमने जल्दी जल्दी में टाइम कर लिया। यहाँ पे रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका है और मेरी सर्विंग भी बहुत लेट हो गई, बस मैं जल्दी जल्दी में करने और ये जी मेरा बस यहाँ पे थोड़े से सो उठ के बैठी है, थोड़ी फ्रेश हुई है बस। और ये गोलू मोलू मोलज मेरा छोटा सा भांजा माशाल्लाह ये आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे जो है रोज़ा इफ्तार हो गया। खाना जो है वो मैंने बाद में सर्व किया था। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।